नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमङ्गलै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुराधिकां वदामि राधां करुणावरात्रां ततो मम नास्ति गतिर्नकाम्। हा देवी काकुगदगदयद्वाचा याचनी पत्यै भुवि दण्डवारुमतास्तु। अस्य प्रसादमुदस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्दिते। अंगस्यामुलिविच्छटामन्दिकृतन्द्रीवरं जड्डं याच गुरुरोचिषं पट्टम्बरस्त्रिया भिन्नारणनिवासनिरसद्दामादि दामोदरं राधास्कन्दनिवेशोज्जलो भुजां ध्यायं स्तुदामोदरम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना एते विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक बार फिर जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तत्रैव गंगा जमुना च गोदावरी सिंधु सरस्वती च
सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रच्युत उदार कथा। ये बच्चे पार कर रहे हैं, इनको उठा लिया। तत्रैव गंगा जमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रच्युत उदार कथा प्रसंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिश्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिश्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिश्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बड़ी सौभाग्य की बात है, आनंद रहस्य की बात है। हम लोग इस बस्ती गांव में और विशेष करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला की जो आविर्भाव स्थली अयोध्या के सन्निकट में हम लोग बैठे हुए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। और विशेष करके गुरुपाद की चरण कमलों की सानिध्य में और राधा गोविंद जी की सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं प्रभु की लीला कथा श्रवण करने के लिए। जीवों के जब सौभाग्य उदित होता है तब वे भागवत कथा में रुचि रखते हैं। सभियों की भाग ऐसे नहीं है कि भगवत कथा में रुचि रखें और भगवत कथा श्रवण करें सुने। विशेष करके आज हम ये मिश्रा परिवार की
और उनकी क्या नाम है, कौन सा पिता सत्यराम मिश्रा जी की पिताजी बहुत सुंदर सरल स्वभाव वाले थे, सभी लोगों के साथ प्रेम आदि करते थे। मेरा याद है जब मैं 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था ना, कितने प्रेम प्रति करते थे। आज उनके चित्रपट देख करके उनकी बहुत स्मरण हो रहा है। उनकी ही आत्म कल्याण के लिए आज श्रीमद् भागवत कथा की योजना की 7 दिवस तक हम लोग यहाँ पर प्रभु के लीला कथा कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे। बहुत प्रेमिक भक्त थे। मैं करीब 2 बार न 3 बार मैं आ चुका हूं इस घर में गया। मेरे साथ बहुत प्रेम प्रति रखते थे। इनकी परिवार के लोग इतने भगवान के प्रति प्रेम प्रीति रखते हैं, कोई शब्द के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं। परिवार के लोग सब वैष्णव है। और आपके नाम नहीं, आपके पिताजी के नाम अद्दा प्रसाद जी। हाँ। और यह बहुत सौभाग्य की बात है, पुनः हम लोग एकत्रित हुए हैं भागवत कथा आदि श्रवण के लिए। इधर भी हमारे भाई लोग उधर 7 दिन भागवत की जो 18,000 श्लोक के पाठ करेंगे, मूल पाठ करेंगे। और यहाँ पर भक्त लोग उनको ही प्रभु के गुण कीर्तन हम करेंगे। मनुष्य जीवन की एक ही कर्तव्य है, भगवत भजन करना। तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। प्रभु के एक बार कोई नाम लेते हैं तो उससे संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा। दशाश्वमेधि पुनरुति जन्मम कृष्ण प्रणामेन न पुनर्भवाय। कई 10 बार, कितने बार बताया? 10 बार अश्वमेध यज्ञ करे, घोड़े के यज्ञ करते थे जैसे भगवान रामचंद्र किया था। बोले एक नहीं, दशाश्वमेधि पुनरुति जन्मम, 10 बार अश्वमेध का यज्ञ करे तो पुनः ही संसार में उनको जन्म लेना पड़ता है। कृष्ण प्रणाम है ना, कोई एक बार हाथ उठा करके इतने जोड़ करके प्रणाम कर दे है? और इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा, मातृगर्भ में आना नहीं पड़ेगा। हेलो निताई गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे है। प्रभु के नाम की महिमा इसमें लिखा है। जितने प्रकार की पाप जो है, सभी पाप
नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार के पापी होते हैं, पापी, महापापी, महापातक, अनेक प्रकार की पाप के बारे में सत्य में बताया। ब्राह्मण हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या, ये समस्त पाप सब नष्ट हो जाता है। सुरापान करने वाले, सुरा माने मदिरा, ये पाप है, किंतु एक प्रभु के नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाता है। कली युग में केवल नाम अधारा, सुमेरु सुमेरु नरो उतरे ही पारा। तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिख रहे हैं, मनुष्य के जितने प्रकार के पाप है सब नष्ट हो जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत की महिमा पद्म पुराण में वर्णन कर रहे हैं। महा से महापापी भी उद्धार हो जाता है। आज समय संक्षेप है, हम लोग नगर संकीर्तन करके आए हैं। आज समय के अनुसार आज भी छोड़ भी देंगे, कथा समाप्त कर देंगे। 8-10 तक हो गया, 8:30 बजे तक हम आज कथा को जो है विराम देंगे। अधिक समय आज कथा नहीं बोलेंगे। काल से जो है हम भागवत कथा जो है कीर्तन करेंगे। जिसमें विशेष करके गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा कीर्तन किया गया। ये धुंधुकारी कैसे महापापी थे, तथापि भागवत कथा श्रवण से वो पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम में चले गए। केवल कितने दिन भागवत कथा सुनी उन्होंने? 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन कथा सुनी। आप लोग सुनेंगे कि नहीं? कौन कौन भागवत कथा 7 दिन सुनेंगे? हाथ उठाइए। 7 दिन सुनना, ठीक ठीक से सुनना, जाना नहीं। हर रोज नियम करके आना। देखो सारे पाप नष्ट हो जाए और अंत में भगवान को प्राप्त कर लो। क्योंकि ये शब्द ब्रह्म ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, ये कान में पड़ेगा और कान से करके कहाँ जाएगा? हृदय में आ जाएगा। अरे सब सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस उपाख्यान के बहुत सुंदर एक कहानी सुनाया। पूर्व काल में दक्षिण देश में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, जिसके पास बहुत धन था, धन संपत्ति था। वो उस ब्राह्मण के नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। क्या नाम बताया? आत्मदेव ब्राह्मण थे। और उनकी पत्नी थी धुंधुली। क्या नाम बताया? धुंधुली। धुंधुली समझते हो? जो धुंधुली मचाने वाले, धुंधली मचाने वाले। देखने से बहुत सुंदरी थी। जब पतिदेव घर में रहते हैं, बहुत वो सुशीला थी, देखने में बहुत बातचीत, मीठी मीठी बात करती थी। और पतिदेव जब
बाहर चली जाती है किसी काम से, तब वो दूसरे पड़ोसी के साथ भी झगड़ा करती है। झगड़ा करना है। ये धुंधु का आत्मदेव ब्राह्मण इतने धन रहने पर भी भिक्षा वित्त के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। है? बहुत कंजूस थे। है? कंजूस व्यक्ति, कंजूस समझते हो? मैं जा कंजूस व्यक्ति एक पैसा खर्च नहीं करते, ना अपने लिए एक काना कौड़ी खर्च करते हैं और दूसरे के लिए भी नहीं। है? सारे धन को जो है वो इकट्ठा करने लगे। इस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण उनकी युवावस्था चली गई, ढल गए, उनके युवावस्था ढल गई, किंतु उनके कोई पुत्र संतान नहीं हुई है, कोई बेटा बेटी नहीं। फिर उनके मन में एक भावना हुई, ये मेरे पास इतने धन है, पैसा है, मेरे मृत्यु के बाद ये कौन उत्तराधिकारी होंगे? लोग विवाह आदि किस लिए करते हैं? पुत्र संतान हो और मृत्यु के पश्चात उनकी धन संपत्ति उसके बेटा व बेटी प्राप्ति करे, इसलिए तो लोग विवाह शादी करते हैं। किंतु आत्मदेव ब्राह्मण के पास कोई पुत्र संतान नहीं था, इसलिए बहुत दुखी हो गया। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण कहीं बगीचा में बैठे थे, बहुत दुखित होकर। इतने समय एक सन्यासी जतिराज सन्यासी वहां पर प्रकट हुए। सन्यासी को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण फुट फुट करके रोने लगे। उनके रोना देख करके सन्यासी ठाकुर कहने लगे, आपके रोदन करने के कारण क्या है, किस लिए आप रो रहे हैं? तब वो कहने लगे, देखो मेरे पास कोई पुत्र संतान नहीं है, मेरे पास तो धन संपत्ति बहुत है, किंतु कोई पुत्र संतान नहीं है। आप मुझे कृपा करें, मेरे एक संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। आत्मदेव ब्राह्मण इतने रोने लगे, उनको रोना देख करके सन्यासी ठाकुर के हृदय द्रवित हो गया, पिघल गए। सन्यासी ठाकुर के हृदय पिघल गए। बोले, देखो मैं धनस्थ करके देखता हूं। वो सन्यासी ठाकुर धनस्थ करके देखा, कहने लगे, देखो आपके तो इस जन्म की बात क्या है, 7 जन्मावधि 7 जन्म तक आपकी कोई पुत्र संतान होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया इस संसार में धन संपत्ति पुत्र कन्या जो कुछ भी प्राप्ति होता है हमारे पूर्व जन्म की जो दान पुण्य आदि जी करते हैं उसके ऊपर कहा गया। भाग्य भाज्या, शास्त्र में कहा था भाग्य यदि अच्छा हो पत्नी अच्छा मिले। तपे राजा, यदि तपस्या किया तो राजा बनते। पुण्य पुत्र
पुण्य आदि करने पर पुत्र संतान प्राप्त होता है। किंतु आपने 7 जन्म तक ऐसे कोई शुभ कर्म नहीं किया जिससे आपके पुत्र संतान मिले है। इस कथा को सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण और भी जोर जोर से रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। सन्यासी ठाकुर कहने लगे, देखो इस संसार में धन संपत्ति जो कुछ भी दुखदायी है। धन संपत्ति इकट्ठा करने में जितना कष्ट होता है उसकी रक्षा में 3 गुना कष्ट होता है कि नहीं है? जितने कष्ट करके आप धन इकट्ठा करोगे उससे भी अधिक कष्ट होता है किसमें? धन को रखने में। घर में रखा तो चोर डकैत आकर के लूट करके लेकर चली जाएगी। बैंक में रखे तो कभी कभी बैंक फेल हो जाता है, मिलता है। कहीं नहीं कहीं धन नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है धन इकट्ठा करने में जितने कष्ट होता है उससे 3 गुना कष्ट होता है किसमें? धन को रक्षा करने में। और भी वो धन संपत्ति यदि ठीक ठीक जगह में खर्च नहीं किया उसके पाप भोगना पड़ता है। जैसे जहां तहां अपने दान दे दिया और वो लोग वो दान लेकर के शराब पी करके नष्ट कर दिया तो पाप लगता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया सत्पात्र में दान देना चाहिए, नहीं तो भोगना पड़ता है। इसलिए जतिराज कहने लगे, सन्यासी ठाकुर कहने लगे, हे आत्मदेव ब्राह्मण छोड़ दीजिए, आप भगवान के भजन कीजिए। क्या कीजिए? प्रभु के भजन करो। किंतु देखो जो कोई व्यक्ति मोह में पड़ जाता है उनके जितने ही उपदेश दो, कथा सुनाओ, कुछ नहीं होता है। होता है? कुछ नहीं होता है। किंतु आत्मदेव ब्राह्मण जतिराज सन्यासी के चरण पकड़ करके रोने लगे कि महाराज आप कृपा कीजिए, मेरे एक पुत्र संतान हो जाए। अनंतर सन्यासी ठाकुर ने एक मंत्र, एक फल दे दिया उनको। मंत्र जप करके एक फल दे दिया, फलदान। देखो इस फल को लेकर के अपने पत्नी के तुम दे देना, और इस फल को तुम्हारी पत्नी खा लिया तो उनके सुंदर एक बालक होगा, पुत्र संतान होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या की, वह फल को लेकर के घर में पहुंचे और घर में आकर के अपने पत्नी धुंधुल के दे दिया। क्या किसको दिया? याद है? पत्नी को दे दिया और बोले देखो ये फल खाने से तुम गर्भवती होगी, तुम्हारे पेट में पुत्र आएगा। देखो धुंधुली मनी मन विचार करने लगी, फल खाने से बच्चा होता है क्या? और रोज तो हम कितने फल खा लेते हैं। ये ना जाने कौन सा साधु के पास चले गए,
फल दे दिया, फल खाने से बच्चा हो जाता। मन में संशय हो गया है? और मानी मन विचार भी करने लगी, यदि मैं फल खा लिया और पेट में बच्चा आ गया तो मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा है? 10 महीने तक सो नहीं पाऊंगा है? और ना जाने कोई चोर डकैत घर में आ जाए तो मैं दौड़ करके भाग नहीं पाऊंगी, कहां मृत्यु ना हो जाए। यह भी हो सकता है बच्चा प्रसव करने के समय यदि टेढ़ा हो गया अंदर में तो बच्चा भी मर जाए और मैं भी मर जाऊंगा। इस प्रकार अनेक प्रकार को चिंता करने लगा। धुंधुले ने क्या की, उस फल को तो लिया, बहुत चिंता करने लगी इसको मैं क्या करूं। इतने समय उनकी बहन जो थी वो आई मिली, वो कहने लगी देखो मैं अंतःसत्ता हुई, मेरी अभी 1 महीने हो गया मेरा गर्भवती हुई, और जब मैं संतान को मैं जन्म दे दूंगी और रातों रात तुम्हारे पास मैं पहुंचा दूंगा, तो मुझे कुछ धन दे देना, पैसा दे देना। धुंधली विचार करने लगी, बात सही है। धुंधली ने क्या कि वो फल जो है अपने घर में जो गाय जो है वो गाय को खिला दी। देखो साधु के हाथ से दिए हुए जो फल तो व्यर्थ नहीं जाता है, नष्ट नहीं होता है। और गाय जब फल खा लिए ना और गाय गर्भवती हो गई, क्या हो गई, और वो धुंधली अपने पेट में कुछ कपड़ा बांध करके लोगों के दिखाने लगे ये मैं गर्भवती हो गई। चारी तरफ इसी प्रकार हल्ला हो गया। देखो आत्मदेव ब्राह्मण उनके पत्नी भी गर्भवती हुई और उनकी गाय भी गर्भवती हुई। देखते देखते 10 मास 10 दिन हो गए और उनकी बहन जब बच्चा जन्म दिया और रातों रात उनके पास उनके पास दे दिया। और ठीक उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण के जो घर में जो गाय जो है वो भी बच्चा दे दिया। आश्चर्य की बात है। देखो गाय से जो बच्चा हुई वो क्या हुआ, गोकर्ण मनुष्य है। केवल अंतर क्या था, वो गाय के जो है बच्चा जो है उसके 2 कान गाय के भांति और पूरा जैसे मनुष्य जैसे है। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण गाय से जो बच्चा हुई उसके नाम रखा, क्या नाम रखा, गोकर्ण। क्या नाम रखा, गोकर्ण। गो माने गाय, कर्ण माने कान। गाय के भांति कान होने के नाते उसको नाम रखा गोकर्ण। और अपने पत्नी से जो बच्चा हुई उसको नाम रख दिया धुंधुकारी। क्या नाम रखा, धुंधुकारी। माँ के नाम पर जैसे माँ ऐसी बेटा भी ऐसी है। देखो आश्चर्य, दोनों संतान को जो है आत्मदेव ब्राह्मण पालन पोषण करने लगे, लेकिन दोनों के स्वभाव बिल्कुल उल्टा है। गोकर्ण जो ही वो बहुत अच्छे स्वभाव वाले थे, न्यायपरायण, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई ठीक से करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, सारे प्रकार के गुणशाली थे वो। किंतु देखो
धुंधुली जैसे जो पुत्र हुई धुंधुकारी, वो बिल्कुल बिल्कुल बदमाश थे। वो चोरी करना शुरू कर दिया, यहां तक भी शराब पीना शुरू कर दिया। अल्प वयस में वो भी मदिरा पान शुरू कर दिया, चोरी करना, झूठ बोलना उनके स्वभाव बन गया। और हर रोज घर में आकर के पिताजी के कहने लगे, पिताजी मुझे पैसा दीजिए। धन संपत्ति सब नष्ट करने लगे, धुंधुकारी सारे पिताजी के सारे धन को नष्ट करने लगे और पिताजी की पिटाई भी करने लगे। रात में शराब पी करके आकर के गाली गलौज करने लगे। देखो ये शराब पीना बहुत है गलत काम, पाप लगता है इसमें। ये कली के स्थान कहा गया, दुतम पानम स्त्रिय सुना जत्र धर्म चतुर्विध। आगे जाकर के कली के स्थान के बारे में हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। परीक्षित महाराज कली महाराज को जो 4 स्थान दिया था और इसके बाद स्वर्ण के स्थान दिया, 5म स्थान। जुआ पे पासा आदि खेलना ये कली के स्थान का है। जो जुए खेलते हैं ना, छट्टा आदि लगा देते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है, सारे धन नष्ट हो जाता है। शराब पीने से शरीर नष्ट हो जाता है, कैंसर आदि हो जाता है। जीव हिंसा आदि, प्राणी हत्या करना नहीं चाहिए। बोले जहां पर जीव हत्या होता है, प्राणी हत्या होता है, वो पाप के स्थान का है। किसके स्थान कहा जाता है? पाप के स्थान। और अवैध रूप में स्त्री संग आदि ये पाप के स्थान का है। किंतु देखो धुंधुकारी सारे पाप कर्म आदि करने लगे और अपने पिताजी की पिटाई करना शुरू कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण चिंतन करने लगे, ओहो बेटा नहीं था, अच्छा ही था, किंतु अभी बेटा हुई तो ऐसे घर में हर समय ऐसी झगड़ा कलह लगे रहते। आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र, धार्मिक पुत्र जी गोकर्ण के कहने लगे, गोकर्ण मैं क्या करूं आप बताओ। तब गोकर्ण अपने पिताजी के कहने लगे, पिताजी इस संसार की सारे मोह के आप छोड़ दे करके आप वन में जाइए, जहां पर संत महात्मा रहते हैं वहीं पर रह करके भगवत भजन करें। क्या करें? भगवत भजन। बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 84 लाख जन्म के पश्चात ये मानव जनी हमें मिला है। यदि हरि भजन नहीं किया, भगवत नाम नहीं किया, तो मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निधावा। बड़े देवता लोग भी चाहते हैं कि मनुष्य शरीर हमें प्राप्ति हो। गोकर्ण अपने पिताजी के बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया। हे पिताजी, इस संसार की मोह माया त्याग दे करके आप सात संत महात्मा निकट जाइए, हरि कथा श्रवण करें। इसी प्रकार गोकर्ण की सुंदर उपदेश वचनों के सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण
चले गए जहां पर संत महात्मा विराजमान होते, है जहां पर संत महात्मा विराजमान होते हैं वहां पर है। देखो इधर धुंधुकारी और भी अपने मां की भी बोलेंगे, पिताजी धन कहां रख करके गए हमें बताइए, पिताजी धन कहां करके रखे, पिताजी तो चले गए। किंतु वो फिर अपने मां की भी पिटाई करने लगे। अंत में धुंधुली भी शरीर छोड़ दी। गोकर्ण देखा संसार इसी प्रकार है। पिताजी तो संसार छोड़ करके चले गए और धुंधुली भी शरीर छोड़ दिया और उनकी भाई धुंधुकारी ऐसे घर में ऐसे कार्य दिखाने लगे। इसको देख करके गोकर्ण ने अपने गृह त्याग करके चले गए। बोले जिस घर में पाप ही है केवल, उस घर में रह करके क्या करेंगे? इसलिए गोकर्ण भी चले गए और इधर धुंधुकारी घर में बहुत कुछ पाप आदि करने लगे। यहां तक भी पांचों वेश्या की भी रख लिया। चोरी डकैती करना, पिताजी के सारे संपत्ति तो नष्ट कर दिया और पाप कर्म आदि करने लगे। देखो संसार कैसे होते, सारी उजाड़। एक दिन धुंधुकारी राजा के कुछ राजकोष से कुछ धन लेकर के आए और उस समय शराब पिए हुए थे और ये पांचों वेश्या में विचार करने लगे, अरे राजकोष से राजा के धन है तो प्रातः काल में राजा के लोग तो आ जाएंगे और सब कुछ उठा करके ले जाएंगे और हम लोग की भी पिटाई करेंगे। ऐसे विचार करके ये पांचों वेश्या ने किया कि धुंधुकारी के हाथ और पैर अच्छी तरह से रस्सी से बांध दिया और बांध करके उनके पिटाई करने लगे और मरे ही नहीं, शरीर नहीं छोड़े। अंत में देखो उसकी मुंह में आग लगा दी, जलती हुई लकड़ी को जो है उनके मुंह में लगा। छटपटाती हुए धुंधुकारी शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार मृत्यु होने के नाते उनके प्रेत जनी प्राप्त हुई। कौन सा जनी? प्रेत जनी, भूत जनी हुई है। जो लोग इस प्रकार अपघात में मृत्यु हो जाता है और जो पाप करते हैं मृत्यु के पश्चात उनकी ऐसी गति हो जाती है। कौन सा गति? प्रेत जनी है, याद रखना। धुंधुकारी क्या बन गया? भूत है और आकर के वो गांव में लोगों की सताने लगे। रात्रि में अंधकार में कोई व्यक्ति जाते हैं ना तो कभी आग के भांति उनके निकट खड़ी हो जाती और कभी जोर जोर से हंसते रहते हैं, हा 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 हा। इतने विकट रूप में हंसते रहते हैं, देख करके लोग डर जाते हैं। पत्थर आदि लोगों के घर पर फेंकते रहते हैं।
गांव के लोग सब एक एक करके घर छोड़ करके कहां कहां चले गए। इधर गोकर्ण सर्वत्र भ्रमण करते करते, तीर्थ स्थल में भ्रमण करते करते एक दिन अपने गांव में आ गए। कहां पर आ गए? गांव। गांव के लोगों के बताया तुम्हारे भाई की पता नहीं कैसे गति हुई। गोकर्ण ने क्या की, अपने घर में आकर के, अपने घर में बाहर जो है वहां पर एक तख्त पड़ा हुआ था, वहां पर आकर के वो सो गए। रात में उनके खटिया भी जो ऐसे हिलाने लगे, कभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, कभी रोने लगे, कभी आग के भांति विशाल होकर के आ जाते थे। इसको देख गोकर्ण विचार करने लगे, कौन हो तुम? गोकर्ण कहने लगे, तुम कौन हो? सामने आ जाओ। देखो तब कहने लगे, भैया मैं तुम्हारे भाई धुंधुकारी हूं। सारे कहानी के सुनाया, ये मेरे इस प्रकार अपघात से मृत्यु होने के नाते मेरा भूत जोनि प्राप्ति हुई। कौन सा जोनि? भूत जोनि। आप मुझे रक्षा करो, बचाओ बचाओ, ऐसी कहानी। तब गोकर्ण ने अनेकों तीर्थ स्थल में अपने भाई के लिए पिंडदान भी किया है। अनेकों स्थानों पर उन्होंने पिंडदान दिया, जैसे पिंडदान दिया जाता है, दिया, किंतु उससे उद्धार नहीं हो। तब गोकर्ण ने स्वयं सूर्य देवता की उपासना की और स्वयं सूर्य देव भगवान नारायण, सूर्य नारायण, और उनके निकट प्रकट हुए। कहने लगे, देखो गोकर्ण, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई इतने कुकर्म किया और उनसे इस प्रकार जो मृत्यु हुई, उनकी प्रेत जनी हुई। ये साधारण पिंडदान से उसकी उद्धार नहीं होगा। एक काम करो, अपने भाई के उद्धार के लिए तुम 7 दिन भागवत कथा श्रवण करो। कितने दिन? 7 दिन। देखो 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने से सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए कोई निष्ठा के साथ केवल 7 दिन भागवत कथा श्रवण करें। बल्कि आप कहेंगे 7 दिन क्यों? 8 दिन तो कर सकते हैं, 9 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं। एक्चुअली 7 दिन की तात्पर्य क्या है? हम लोग के कितने दिन है? सोमवार से रविवार तक कितने दिन है? 7 दिन है? तो 7 दिन ही तो रहता है। परीक्षित महाराज की कितने दिन कथा सुनी? 7 दिन। 7 दिन, 8 दिन है ही नहीं। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 दिन है कि नहीं? तात्पर्य क्या है? केवल 7 दिन नहीं, नित्य ही भाग, नित्य हर रोज श्रवण करना चाहिए। तथापि समय नहीं है लोगों का। कम से कम 7 दिन भागवत कथा श्रवण करें। 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने सारे पाप नष्ट हो जाए और अंत में भगवान को प्राप्ति करें। देखो गोकर्ण ने क्या की, अपने भाई के लिए 7 दिन ये भागवत कथा श्रवण कराए। उन्होंने क्या की, एक बांस को काट लेकर के वहीं पर रख दिया, जिसमें 7 गांठ रखा जाए। कितने ग्रंथि?
सप्त ग्रंथि युक्त भागवत, सप्त ग्रंथि युक्त बांस। भूत कहाँ रहता है? ज्यादातर जहां पर बांस के झाड़ी है ना, वहीं पर भूत अच्छा रहता है। भूत के स्थान भी कहा गया है। जहां पर अमित्व कुमित्व आदि वस्तु रहता है, वहीं पर भूत रहता है, पिशाच रहता है। उनके भोजन भी उसी प्रकार ही है। अग्नि पुराण और पुराणों में वर्णन है भूत पिशाच कहां पर रहता है? जहां पर अपवित्र वस्तु होता है, मल मूत्र जहां पर रहता है, वो भूत के पिशाच के वो स्थान कहा गया, अपवित्र स्थान। अग्नि पुराण में और पुराणों में इसका वर्णन है। जैसे कभी कभी किसी के ऊपर भूत सवार हो जाते हैं, भगवान का नाम यहाँ नहीं होता। जो भगवान के नाम नहीं लेते वहीं पर भूत आ जाता। प्रभु के नाम लो, देखो भूत पिशाच नहीं आए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोकर्ण ने अपने भाई के 7 दिन हरि कथा श्रवण कराया, भागवत कथा श्रवण कराया। एक एक दिन कथा समाप्त होने लगे और बांस के एक एक गांठ अपने आप फट गया। कितने दिन कथा हुई? 7 दिन। 7 दिन कथा हुई, 7 गांठ जो तो वहां बांस है वो अपने आप फट गया। और वहां पर स्वयं प्रकट हुए और सुंदर देव शरीर धारण करके भागवत अपने भाई को प्रणाम किया और प्रणाम करके वो साक्षात भगवत धाम में चले गए। इसलिए कहते हैं भागवत की महत्व इतनी इसमें, महिमा देखो कैसी श्रीमद् भागवत की महिमा। इसलिए श्रद्धा के साथ ये कथा श्रवण करना चाहिए है। केवल बैठे रहो बस है, क्या करो? बैठे रहो, सो मत। सो जाओ तो खो जाओगे है। कथा सुनो और देखो कथा समाप्त होने के बाद 7 दिन कथा से साक्षात जो दिव्य विमान आ गया। क्या आ गया? दिव्य विमान, वैकुंठ से विमान आ गया, रथ आ गया और उस रथ में बैठ करके धुंधकारी दिव्य शरीर धारण करके चले गए। उस कथा में जितने लोग बैठे थे कहने लगे देखो आपके भाई के लिए विमान आ गया और वो बैठ करके चले गए। हम लोग भी तो कथा सुनेंगे 1000 लोग सुने, तो हम लोग के लिए विमान क्यों नहीं आया? देखो शास्त्र सिद्धांत यहाँ पर देते हैं, केवल कथा सुनने से नहीं होगा। श्रवणेन तो न फलम मननेन तो फलम। कथा श्रवण के साथ ही साथ, सुनने के साथ ही साथ क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए है? क्या कथा सुनी आज? जे गोकर्ण अपने पिता अपने भाई के लिए क्या कथा सुनाया? भागवत कथा सुनाया। फिर पुनः गोकर्ण भागवत किया और सारी श्रोता प्रसन्न, सबके पाप नष्ट हुए। इसलिए कहा जाता है श्रद्धा के साथ भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। कोई कहते तो हमने बहुत भागवत पाठ कर लिया और बहुत भागवत सुन लिया, तो मेरे लिए कोई विमान आया नहीं। विमान है, अरे अपने अहंकार मान, अपने अहंकार को त्याग नहीं दिया तो कैसे हो? जीवों के सबसे बड़ी अहंकार क्या है? इस शरीर की अहंकार। मैं धनी हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। आगे भूख लगी?
है? हाँ अभी पौने 9 हो गया अंदर। इसलिए सारे अहंकार को त्याग दे करके भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, और भागवत कथा श्रवण के साथ ही साथ स्मरण करना चाहिए। कुछ विधान होता है, नियम होता है। कोई फलाहार करके हरि कथा श्रवण करते हैं, केवल एक बार थोड़ी सी फल भोजन कर लेते हैं। जैसे कोई पूजा आदि, देवी पूजा आदि होते हैं 7 दिन, क्या करते हैं? 9 दिन क्या करते हैं आप लोग? हाँ, नवरात्रि कैसे पालन करते हो? बहुत लोग तो खाते केवल लौंग लेकर, लौंग ले लेते, थोड़ा पानी पी लेता है। कोई एक बार भोजन करते, कहीं फलाहार करते है, कोई बात नहीं। किंतु हमारे चैतन्य महाप्रभु कोई बात नहीं, अकंठ पुरिया करो भोजन, प्रसाद सेवन, प्रसाद सेवा करो है, और प्रभु के नाम कीर्तन करो, नाम कथा श्रवण करो है। हरि कथा श्रवण से ही सारे पाप नष्ट हो जाता है, अशुद्धा भक्ति हो जाता है, और भगवान के प्राप्त करो। बोलो निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। आज यहाँ पर कथा को हम विराम देते हैं। कल टाइम महाराज जी कल का बता। काल समय पर हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित होंगे। काल किस बजे हरी कथा होगी यहाँ पर? कितने बजे से महाराज जी टाइम? श्याम प्रभु, श्याम प्रभु जी कल कितने बजे से? 4:30। कल शाम को 4:30 बजे है। इनको कितने बजे बुला लूं? है इनको कितने बजे बुला लूं? 4:30 से कितने बजे कीर्तन? 4:30 से लेकर के 4:30 बजे कीर्तन शुरू हो जाए। 5 बजे तक, फिर उसके बाद 5:30 कीर्तन होगा। हाँ, आप 4:30 से 5:30 तक कीर्तन होगा। इसके बाद आरती करके हम हरि कथा बोलेंगे, और बीच बीच में भी कीर्तन होते रहेगा है। और ठीक 8:30 बजे हम कथा समाप्त कर देंगे, और इसके बाद आप प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान पर जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक संक्षिप्त में नाम की महिमा कहती हमारे ये आदेश किया। थोड़ा मैंने वो माला नहीं दिया, उनको बोला था माला दिया। मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलाना सकल निगम सत्फलम चित्स्वरूपम स्वाकृतपि परिगीतम श्रद्धनाय एक बार हाथ ऊपर करके सभी भक्त मेरी आवाज सुनाओ। श्री नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हरि से हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि। सब ताली बजाएंगे। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंतों में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जय राधे राधे सुमिरो नाम रूप विधि कोई लगे न गाँव। जय राधे राधे
के पादे खिंच आएंगे, नाम के पादे खिंच आएंगे, नाम के पादे खिंच आएंगे, नाम के ताली बजा के खिंच आएंगे, आखिर खिंच बिन श्याम हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का। जय राधे राधे श्लोक में जब नाम पुकारो छठे आ गए घनश्याम। जय राधे राधे श्लोक में जब नाम पुकारो छठे आ गए घनश्याम। जय राधे राधे साड़ी खींचत हारा दुसासन, साड़ी खींचत हारा दुसासन, साड़ी बढ़ाई हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का। जय राधे राधे जिस सागर को नाम सके ना, बिना ये कुल के राम। जय राधे राधे जिस सागर को नाम सके ना, बिना ये कुल के राम। जय राधे राधे जय श्री राम। स्वामी से सेवक बड़ो चारों युगो प्रेमा, सेत बांधु रघुवर करे कूद पड़े हनुमान। जय श्री राम। जिस सागर को लाभ सके ना, बिना ये पुल के राम। मेरा राधे कूद पड़े हनुमान उसी पर, कूद पड़े हनुमान उसी पर, कूद गए हनुमान उसी पर, कूद गए हनुमान उसी पर। लेके राम का नाम हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का नाम। राधे राधे चल भूवत गजराज पुकारो आए आगे। जय राधे राधे चल भूवत गजराज पुकारो आए आगे। जय राधे राधे नामी को चिंता रहती है, नामी को चिंता रहती है, नामी को चिंता रहती है, नामी को चिंता रहती है। नाम न हो बदनाम हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का नाम। राधे राधे तो दिलवाले दूर जाएंगे जो देखे हरि नाम। जय राधे राधे तो दिलवाले दूर जाएंगे जो देखे हरि नाम। जय राधे राधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा
करेंगे जिन पर लिखा राम का हरि के बड़ा हरि हरि के बड़ा हरि का अंत में इतना ये करे अंत में इतना ये पारेगा हरि के बड़ा हरि हरि से बड़ा हरि का आरती के लिए खड़े हो जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्षी पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। प्रभु के मंगल की आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने सुख हरने दुख हरने सुख करने दुख हरने सुख हरने दुख हरने। मधुसूदन की आरती भागवत भगवान की पापियों को पाप से मधुर बोल मधुपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला गीत बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला खिचड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को है तारती। भागवत
भक्ति वेदांत श्री धन गोस्वामी महाराज की आज के आनंद की श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम दिवस महोत्सव की आनंद महोत्सव की बस्ती के सब भक्तवृंद की आज के आनंद की आनंद महोत्सव की गौर प्रमाण